जिंदा हो बोलो तुम, कफन में कौन बोलेगा। जुबानें काट दोगे सब अगर सब सच बोलने वाली, हुकूमत जुल्म की होगी वतन में कौन बोलेगा। हुकूमत जुल्म की होगी वतन में कौन बोलेगा। ये खामोशी आने वाली तूफान का पेश खेमा है, जरा सी खिड़कियां खोलो घुटन में कौन बोलेगा। ज़ुबान साफ़ी की हो या कलम हो लिखारी की, ज़बान साफ़ी की हो या कलम हो लिखारी की, अगर दोनों ही चुप हो तो सुखन में कौन बोलेगा। देखिए कहा जाता है कि जब किसी कौम को मकरूज करना है, उसको डेमोलाइज करना है, तो उस पर बम नहीं गिराया जाता है, आप उसको उलझा दो। भूख में, बिल में, कर्ज में, कागज में, फिर वो कौम आवाज नहीं उठाएंगे, वो निजाम पे उंगली नहीं उठाएंगे, वो इंसाफ का मुतालबा नहीं करेगी, वो अपने हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ेगी। आप समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम जरा सा बैठ कर बोले, दिक्कत है। दूसरी बात, जब कोई हुकूमत बागी होता है तो उसका चाल होता है, वो आपके साथ इस तरह की साजिशें करती है कि उसको उलझाओ उलझाओ। कोई भी कौम अगर भूखा हो तो जुल्म के खिलाफ वो कभी आवाज नहीं उठाएगी, क्योंकि भूखा आदमी पेट से सोचता है, दिमाग से नहीं सोचता है। अब एक बात को समझिए, जरा सा हम इस चीज को डिफाइन कर दे कि SIR है क्या। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, सॉरी, पहले तो एक चीज समझिए कि इलेक्शन कमीशन का काम क्या है। एक्चुअली में इलेक्शन कमीशन जो बना था, हमारा जो मताधिकार है, जो हमारे वोट है, उसका सही प्रयोग कैसे हो उसके लिए बना था। जस्ट लाइक ये आपका सर्विस एजेंट है, सर्वेंट है, लेकिन आज ये इन्फॉर्मेंस का काम कर रही है, आपको दबाव डालने का काम कर रही है ना। सबसे बड़ी बात है कि आर्टिकल 326 उसमें लिखा है कि कोई भी भारत का नागरिक उसको वोट देने का अधिकार है। उसके बाद आर्टिकल 19 आता है, कहाँ अधिकार है, कब अधिकार है, वो जिस जगह से बिलोंग करता है उस जगह पे देने का अधिकार है। मान लिया कि हम दिल्ली में, लेकिन मेरा नाम किशनगंज में है, तो मुझे वोट देने का अधिकार कहाँ है, किशनगंज में, न कि दिल्ली में, है ना। दूसरी बात क्या है, ये वोट देने का अधिकार कौन दिया हमें, भारत का संविधान। इलेक्शन कमीशन दिया है क्या, भारत का संविधान दिया है ना। तो अधिकार छीनने का अधिकार किसको है, भारत के संविधान को। किस आधार पर आप वोट नहीं कर सकते हैं। पहली चीज, आप अगर देश का नागरिक नहीं है। दूसरी चीज, आप अगर 18 साल से कम है। तीसरी चीज, आप अगर अनसाउंड माइंड के हैं, इंसान हैं, आपको समझ नहीं है। चौथी चीज, अगर आपको सरकार ने डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये 4 चीज ऐसी है जो आपसे आपका मत का, वोट का अधिकार छीनती है। इसके अलावा और कोई चीज नहीं है ना। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन किस आधार पे आपसे वोट का अधिकार छीनना चाह रही है। आप कह रही कि 11 दस्तावेज होना चाहिए, जिसमें 2003 से पहले जिसका वोटर लिस्ट में नाम है उनको माँ या बाप में किसी एक का होना चाहिए। 2003 के बाद जो उनको 11 डॉक्यूमेंट चाहिए। अब ये बताइए कि मैट्रिक पास कितने लोग हैं यहाँ पे, सब लोग हैं भाई, सब लोग हैं। किसके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ के अलावा एड्रेस लिखा है, कोई बताइए हमको। किसी मैट्रिक सर्टिफिकेट में आपने देखा है कि जिसमें डेट ऑफ बर्थ के अलावा रेसिडेंस प्रूफ है। तो आपका कैसे हो जाएगा ये कार्ड, ये कैसे आधार बनेगा। जिस आधार को आपने आधार बनाया, जिस आधार के आधार पे आप KYC करते हैं, आप पासपोर्ट बनाते हैं, आप DL बनाते हैं, बैंक में अकाउंट खोलते हैं, आपने उसको निराधार कर दिया। क्यों। दूसरी चीज, आपको पासपोर्ट होना चाहिए, तो पासपोर्ट कितने लोगों के पास है। तीसरी चीज कि आपको जो है अगर कोई नौकरी है आपका, तो उसका पेंशन का या आपका मकान का ये होना चाहिए। ये कितने लोगों के पास है। पहली बार हमने ऐसा देखा है, पहली बार बोलना नहीं चाहिए,
कि जनता सरकार को चुन रही है, चुनती आई है जनरली, लेकिन पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि सरकार जनता को चुन रही है कि आप वोट देने के लायक है कि नहीं है। ये सरकार की बहुत बड़ी कमी है, इसको अच्छे से देखना चाहिए, इसमें सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। दूसरी पार्टी जो है उनको संज्ञान लेना चाहिए कि देखिए भाई, हम आपका देश का नागरिक है और इस गवर्नमेंट में जो है ना आप ही को सब प्रूव करना पड़ रहा है। सबसे पहली बात है कि आप कह रहे हैं कि बांग्लादेशी है, तो एक बात बताइए, बांग्लादेशी कितने हैं, कब आए हैं, कैसे आए हैं, इसका प्रमाण कौन देगा? कितने आए हैं, कब आए हैं, कैसे आए हैं, आप इसका प्रमाण दीजिए। क्योंकि अभी तक आपका 3 ही चीज आया, पहला कि डेट, कितने लोग का मृत्यु हो चुका है। दूसरी चीज क्या है कि माइग्रेशन, कितना लोग माइग्रेट कर चुके हैं। तीसरी चीज है हम मिस कर रहे हैं डबल, जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ, डबल रजिस्ट्रेशन। यही 3 चीज है ना। कहीं बांग्लादेशी घुसपैठी का आया है क्या? आया है। तो अब एक चीज को पकड़ के परेशान करने की चीज, प्लस अभी इलेक्शन नजदीक है। SIR 2003 में भी हुआ, एकदम सरल तरीके से हुआ, किसी को पता चला, किसी को पता भी नहीं चला। इतना सारा डॉक्यूमेंट्स कभी नहीं मांगा गया। हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हम एक ही चीज कहेंगे, जब अहले खरत के बातों में कुछ जाहिल शोर मचाते हैं और जब बुलबुल हो तस्बीहें चमन और कौवे गीत सुनाते हैं, जब इन चिड़ियों के घोंसले में कुछ सांप उतारे जाते हैं और जब माली अपने गुलशन में खुद हाथ से आग लगाते हैं, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। बहुत शुक्रिया।